वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत का एक पात्र जो मत्स्य राज्य में राजा विराट की सेना का सेनापति था, वह केकई और मालवी वंश के राजा सूत का पुत्र था और ये उसके 105 छोटे भाई थे। उन्हें यद्यपि कीचक के नाम से जाना जाता था। उसकी बहन सुदेशना का विवाह राजा विराट से हुआ था और विवाह के बाद कीचक विराट के महल में रहने लगा। अपनी शक्ति और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध कीचक ने त्रिगर्त के राजा सुशर्मन को अक्सर युद्ध में हराया था और कहा जाता है कि वह विराट से भी अधिक अधिकार रखता था। उसकी कहानी मुख्य रूप से मत्स्य राज्य में पांडवों के गुप्त प्रवास के दौरान द्रौपदी के साथ हुई मुठभेड़ और द्रौपदी को बार बार परेशान करने के साथ होती है। कीचक सूत वर्ग के राजा कैकई और मालवी के पुत्र थे। अपने वनवास के दौरान पांडवों ने अपना 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में गुप्त रूप से बिताया। छुपने के लिए उन्होंने कई तरह के वेश बदले और अलग अलग काम किए। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने मालिनी नामक धारण किया और रानी सुदेशना की सैरेंदी नौकरानी और परिचायिका के रूप में सेवा की। जबकि कीचक ने पहली बार द्रौपदी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। बार बार प्रेम निवेदन करने के बावजूद द्रौपदी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे चेतावनी दी कि उसका विवाह पहले ही गंधर्व से हो चुका है। तब कीचक ने अपनी बहन सुदेशना से मदद मांगी, जो अनिच्छा से उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो गई। अमावस्या के दिन सुदेशना ने मालिनी से कीचक को भोजन और शराब की थाली देने को कहा। यद्यपि द्रौपदी हिचकिचा रही थी, फिर भी उसने रानी के आदेश का पालन किया। अपने कक्ष में कीचक कामुक इरादों से द्रौपदी के पास आता, उसे उपहार देकर वह उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन द्रौपदी संयम बनाए रखते हुए जाने का प्रयास करती। कीचक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। द्रौपदी उसे फटकार कर लगाती है और अपने पतियों के प्रति अपनी निष्ठा का दावा करती और उसके पतन की भविष्यवाणी करती। जैसे ही वह भागने का प्रयास करती है, कीचक उसका वस्त्र छीनकर उसे नीचे खींच लेता है। क्रोधित होकर द्रौपदी उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन वह फिर से खड़ा हो जाता, उसका पीछा करते हुए राजमहल तक जाता और राजा विराट और उनके दरबारियों, जिसमें उसका पति युधिष्ठिर भी शामिल था, उसके सामने उसे लात मारकर अपमानित करता। ना तो युधिष्ठिर और ना ही राजा विराट कोई प्रतिक्रिया दे सके, क्योंकि कीचक राज्य में अत्यधिक शक्तिशाली था। द्रौपदी की मदद के लिए पुकारने उसकी रक्षा के लिए नियुक्त एक संरक्षक आत्मा को बुलाया जाता, जिसे हस्तक्षेप किया और कीचक को बलपूर्वक धक्का देकर उसे बेहोश कर दिया। कीचक के हमले से छद-विछद और अपमानित द्रौपदी भीम के पास गई और उसे सारी घटना सुनाई। भीम उसके कष्टों से क्रोधित हो गया, कीचक को दंड देने की प्रतिज्ञा की। उसने द्रौपदी को निर्देश दिया कि वह कीचक को उसी राजमहल में एक गुप्त बैठक के लिए आमंत्रित करे। भीम ने द्रौपदी के वेश में घात लगाकर इंतजार करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार कीचक आधी रात को द्रौपदी से मिलने की उम्मीद में महल पहुंचा। मंद प्रकाश में उसने भीम को द्रौपदी समझ लिया। जैसे ही वह द्रौपदी समझकर उसे पास गया, भीम अचानक उठा और कीचक को अपनी लोहे जैसी पकड़ में जकड़ लिया। एक सिंहक संघर्ष में भीम ने कीचक को कुचलकर मार डाला, उसकी हड्डियां चकनाचूर कर दी और उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी, उस समय ब्रह्मलला अर्जुन तबला बजा रहे थे, जिससे उसकी मृत्यु की खबर किसी को नहीं। अगली सुबह कीचक के भाइयों उप कीचकों ने उसका बेजान शरीर पाया। क्रोधित होकर उन्होंने उसकी मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। द्रौपदी को उसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने उससे कीचक की चिता पर जिंदा जलाने के इरादे से पकड़ लिया। द्रौपदी की मदद के लिए बेताब पुकार सुनकर भीम शमशान घाट की ओर दौड़े। भयंकर युद्ध में उन्होंने अकेले ही सभी 105 उपकीचकों को मार डाला और द्रौपदी को निश्चित मृत्यु से बचाए। इस नरसंहार के बाद कीचक और उसके भाइयों का राजा विराट और दरबार की उपस्थिति में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने कक्ष में कीचक काम इरादों से द्रौपदी के साथ गलत हरकत करना चाहता था। अपने साथ हुए इस अपमान से क्रोधित और दुखी होकर द्रौपदी महल में ही बदला ले ली। कबद हो गया तो ना चाहते हुए भी पूरी बात पूरे जगह फैल गई। जब यह बात दुर्योधन को पता चली तो उस समय कीचक को मृत्यु के घाट उतारने का सामर्थ्य सिर्फ 5 जन के पास ही था। भीम, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ,
और दुर्योधन के पास था और बलराम जी के पास, लेकिन उनमें से वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तो अब दुर्योधन को शक होता है, हो ना हो पांडव राजा विराट की ही नगरी में शरण लिए हैं, इसलिए वह विराट में ही उनको ढूंढ के फिर से 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज देगा और वह विराट नरेश पर हमला कर देता है, जिसमें कि अर्जुन उनकी रक्षा करते हैं और सारे कौरवों को भगा देते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो उसके लिए जय श्री कृष्णा।